हरियाणा के एग्जिट पोल्स के नतीजों ने सियासी गलियारों में एक नई बहस छिड़ दी है। सवाल उठने लगे हैं, क्या मोदी का जादू अब फीका पड़ने लगा है? एग्जिट पोल्स में बीजेपी को तगड़ी हार का सामना करते हुए देखा जा रहा है। तो क्या ब्रांड मोदी अब खतरे में है? लेकिन हरियाणा के चुनावी संकेत क्या झारखंड में भी बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं? झारखंड बीजेपी पहले से ही परेशान है और हरियाणा की खबरों ने जैसे उनकी नींदें उड़ाती है। इसी साल के अंत तक झारखंड में भी चुनाव होने हैं। नमस्कार, मैं परवेज आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज पोस्ट फॉर यू। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा चुके हैं और 8 अक्टूबर को गिनती होनी है, मगर एग्जिट पोल्स ने बीजेपी के खेमे में खलबली मचा दी है। पोल्स के मुताबिक कांग्रेस को 50 से 60 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि सरकार बनाने के लिए उन्हें सिर्फ 46 सीटों की जरूरत है। इसका मतलब हरियाणा में कांग्रेस की बहुमत से सरकार में वापसी। झारखंड चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी ने शनिवार को ही रांची में 5 बड़े वादे किए हैं। गोगो दीदी योजना के तहत हर महिला के खाते में हर महीने 2100 रुपए, 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर और 1.5 लाख नौकरियां, हर स्नातक को 2 साल के लिए 2000 रुपए का भत्ता। ये पंचप्रण नाम से बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को पेश किया है। लेकिन हरियाणा की एग्जिट पोल्स से साफ दिख रहा है बीजेपी की रणनीति लड़खड़ा रही है। अब सवाल ये है, क्या झारखंड में बीजेपी के पास कोई सॉलिड प्लान बच गया? कल तक जो पार्टी सहयोगी दलों को सीटें देने में नखरे दिखा रही थी, क्या अब बैकफुट पर नजर आएगी? और इसका सबसे बड़ा फायदा एजेएसयू और जनता दल यू जैसी पार्टियों को होगा, जिनकी बार्गेनिंग पावर अचानक से बढ़ गई है। बीजेपी की सहयोगी पार्टियां अब अपनी मांगे और शर्तें बढ़ा सकते हैं। एजेएसयू, जदयू और चिराग पासवान जैसे नेता अब बीजेपी से अधिक सीट की मांग कर सकते हैं। ये सवाल हवा में है, पर इतना तय है कि मोदी का जादू अब उतरने लगा है। आरएसएस की निगाहें भी अब मोदी की ओर ही होंगी। तो क्या आने वाले चुनाव में हम मोदी से हटकर एक नई राजनीति देखेंगे? यह कहना अभी मुश्किल है, पर इतना तो साफ है, हरियाणा से उठी धूल अब पूरे देश में फैल सकती है और जिससे झारखंड भी अछूता नहीं रहेगा। इधर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और जेएमएम के बीच सीटों को लेकर पहले से चल रही खींचतान और भी बढ़ने वाली है। तो क्या हरियाणा के नतीजों के बाद कांग्रेस की भी जेएमएम से बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी और वह मोल भाव करने की स्थिति में आ जाएगी? अभी कई सवाल हवा में तैर रहे हैं, पर इतना तो साफ हो गया है कि जो मुद्दे भाजपा के लिए हरियाणा में नहीं चल पाए, वैसा झारखंड में नहीं है। हरियाणा में भाजपा अपने सुशासन और विकास और मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा था, जिसमें उसे मात खानी पड़ी है, जबकि झारखंड में हेमंत सरकार का कुशासन और बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा भाजपा के लिए संजीवनी बन सकती है। अब देखना होगा कि भाजपा के ये मुद्दे चुनाव में कितनी सफलता दिला सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट परवेज आलम को दीजिए इजाजत। मिलते हैं सियासत की अगली कहानी के साथ। नमस्कार, जोहार।